अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल में व्यू टैब में सीखेंगे कि व्यू टैब में क्या क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले है नॉर्मल व्यू। यहाँ पर वर्कबुक व्यूज़ में है नॉर्मल व्यू। ये जो अभी नज़र आ रहा है हमें, ये नॉर्मल व्यू है। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। यहाँ पर अगर नीचे हम देखें, यहाँ पर ये नॉर्मल व्यू है, ये पेज लेआउट व्यू है और ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। इसी तरह यहाँ पर भी पेज ब्रेक प्रीव्यू ये है और पेज लेआउट ये है और नॉर्मल व्यू ये है हमारा। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पर सीख चुके हैं। आते हैं यहाँ पर कस्टम व्यू में। अब कस्टम व्यू क्या है? कस्टम व्यू हम वर्कबुक को जिस तरह बनाते हैं, अब यहाँ पर मैं 46 नंबर रो पे हूँ या मैं कोई कॉलम हाइड अनहाइड करता हूँ, तो जिस हालत में हमारी व्यू होगी उसको हम किसी नेम से सेव करते हैं तो हमारा कस्टम व्यू हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, किसी भी नेम पर यहाँ पर हम फिल्टर लगाते हैं या हबीब के नाम पर मैं फिल्टर लगाता हूँ। अब हमारा व्यू इस तरह है, यानी कि हबीब को हमने फिल्टर किया हुआ है, सेम इसी तरह व्यू है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर ऐड कोई भी नेम देते हैं, यहाँ पर मैं हबीब नेम देता हूँ। ओके, अब ये हमारा सेव हो गया। अब इसको मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ। ओके, अब दोबारा मैं जाता हूँ कस्टम व्यूज़ में। यहाँ पर ये हबीब नेम का व्यू सेव है, यहाँ पर शो, तो ये शो हो गया। ये देखिए खुद ही फ़िल्टर उस पर लग गया। अब अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, ओके कर देते हैं। ये बीफ है। अब कस्टम व्यू में जाते हैं, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर बीफ, ज़रूरी नहीं है कि वही नाम हम दे, हम नेम कोई भी दे सकते हैं। ओके, अब इसको फिर फ़िल्टर हटा देते हैं। ओके, अब जाते हैं कस्टम व्यू में। अब बीफ शो, अब ये देखिए सारे हाइड हो गए, सिर्फ बीफ रहता है। दोबारा कस्टम व्यू में डायरेक्ट हबीब व्यू पर जाते हैं, शो, ये देखें ये फ़िल्टर ख़त्म हो गया और ये फ़िल्टर ऑटोमेटिक लग गया। यानी कि इससे टाइम की बचत भी होती है और हमें जो बाकी डेटा है वो हाइड भी नहीं करना पड़ता, खुद ही हाइड हो जाता है। जो मतलूबा डेटा है हमारा वो अनहाइड होता है। अब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देते हैं इसको। फर्ज करें हमारा कोई भी डेटा यहाँ पर हो, ये 88 रो है, ये देखिए 88 रो पर है। यहाँ पर मैं कोई भी फर्जी टेबल बनाता हूँ, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करता हूँ जो भी। यहाँ पर इसको येलो कर देते हैं, इसको यहाँ पर कोई भी कलर देते हैं। ये हमारा व्यू है। अब इसको हम सेव करते हैं कस्टम व्यू में। ऐड, यहाँ पर ब्लैंक, ओके। अब यहाँ पर कहीं पर भी मैं जाता हूँ, अब यहाँ पर हूँ, ब्लैंक को कॉल करते हैं, शो, ये देखिए सेम उसी हालत में शीट आ जाता है। चाहे आपने कोई रो या कॉलम हाइड किया हुआ हो या आपने कोई फिल्टर लगाया हुआ हो, कुछ भी आपने किया हो तो उसी हालत में ये बन जाता है। अब आते हैं कॉलम हाइड अनहाइड पर। यहाँ पर हमने दिया हुआ है नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब फ़र्ज़ करें मैं किसी भी सप्लायर को ये शीट देता हूँ तो उसमें वो रेट और अमाउंट खुद भरेगा, मुझे फिर कोटेशन देगा। क्वांटिटी मैं दूंगा कि ये क्वांटिटी मैंने परचेज़ करनी है और आपने मुझे रेट और अमाउंट देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 कॉलम और मैं ऐड करूँगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, ये ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर आकर इसको हाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको डबल अंडरलाइन देते हैं, ये हो गया। और ये टोटल जो है इसको यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं और ये यहाँ टोटल उठा के कंट्रोल C यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये जो टोटल है इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया। अब ये व्यू जो है ये मैं सप्लायर को दूंगा ताकि वो खुद अपना रेट और अमाउंट इसमें फिलअप कर दे। इसको मैं नाम देता हूँ कस्टम व्यू ऐड सप्लायर। ओके, अब दोबारा मैं इसको नॉर्मल हालत में ले आता हूँ, अनहाइड, यहाँ पर इसको कर देते हैं अनहाइड, इसको अब दोबारा हाइड कर देते हैं। यहाँ पर फिर लिखते हैं टोटल अमाउंट, इसको दोबारा यहाँ पर मर्ज कर देते हैं, अलाइनमेंट। अब ये व्यू हमारा है नॉर्मल व्यू। अब इसको सेव कर देते हैं, ऐड नॉर्मल। ओके, अब हमारे पास सारे व्यूज जो है वो सेव हो गए। अब किसी भी व्यू में हम जाना चाहे, अभी व्यू में जाते हैं, शो, ये देखिए अभी व्यू आ गया। दोबारा जाते हैं बीफ शो, ये आ गया। अब जाते हैं ब्लैंक, ये देखिए ये डेटा आ गया। और अब जाते हैं सप्लायर,
ये देखिए सप्लायर का आ गया यहाँ पर। इसमें ये कि ये डाटा यहाँ पर मर्ज है, ये डिलीट नहीं होता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको मर्ज कर देते हैं। और इसी तरह अब हम नॉर्मल पे जाते हैं, कस्टम व्यू, नॉर्मल, शो, यहाँ पर ये देखिए शो। तो इस तरह मुख्तलिफ व्यूज़ बनाकर उसमें डायरेक्ट हम जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पर आते हैं शो। अब शो में है यहाँ पर 4 चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें एक डिसेबल है, 3 इनेबल है। अब ये है फार्मूला बार, यहाँ पर ये फार्मूला बार है, यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू नज़र आता है, यहाँ पर फार्मूला नज़र आता है, इसलिए इसको फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ फार्मूला बार को हाइड करने के लिए ये देखिए फार्मूला बार हाइड हो गया, ये अनहाइड। इसी तरह हेडिंग, हेडिंग ये कॉलम हेडिंग है ABC, और इसी तरह ये रो हेडिंग है 1 2 3। इसको ख़त्म करने के लिए देखिए ये गायब हो गया, दोनों को ख़त्म करने के लिए दोनों ख़त्म हो गए। और ग्रिड लाइंस, ये जो है ग्रिड लाइंस है, ये प्रिंट आउट में नहीं आते। ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है इसको मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, ये प्रिंट में आता है, और ये जो है ये गायब हो जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए ग्रिड लाइंस, ये देखिए ग्रिड लाइंस ख़त्म हो गए। और यहाँ पर ये रोलर जो है, ये रोलर नॉर्मल व्यू में नहीं आता, ये पेज लेआउट व्यू में आता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, रोलर हमारा ये देखिए ये रोलर है, ये नज़र आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये देखिए रोलर ख़त्म हो गया। दोबारा रोलर लाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए रोलर आ गया। फार्मूला बार को दोबारा लाने के लिए फार्मूला बार आ गया। ग्रिड लाइंस, ये देखिए ग्रिड लाइंस आ गए। और हेडिंग, ये हेडिंग आ गई, ये देखिए कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग। दोबारा नॉर्मल व्यू में हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, ये नॉर्मल व्यू। अब आते हैं यहाँ पर जूम परसेंटेज पे, जूम इन। ऑलरेडी हम यहाँ पर ये स्लाइडर है, ये हम सीख चुके हैं यहाँ पर शीट को जूम इन आउट करने के लिए। और अब यहाँ पर आते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या है, एक ही वर्कबुक के आप मुख्तलिफ विंडोज ओपन कर सकते हैं। अब इसको न्यू विंडो ओपन करते हैं, ये न्यू विंडो हो गया, फिर न्यू विंडो और फिर न्यू विंडो, ये 4 विंडो हमने ओपन कर दिए। यहाँ पर आते हैं अरेंज ऑल, अरेंज ऑल यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब हमने टाइल्ड देना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड, ये 4 किस्म की विंडोज की सेटिंग है। अब यहाँ पर टाइल्ड पर क्लिक करते हैं, ओके। यहाँ पर ये देखिए 4 विंडो ओपन हो गए, 4 की 4 ये फाइल एक ही है, लेकिन इसके मुख्तलिफ यहाँ पर विंडोज़ ओपन हुई है। अब इसमें आप इस शीट में आ सकते हैं और यहाँ पर आप शीट नंबर 2 में आ सकते हैं, यहाँ पर आप लास्ट शीट में आ सकते हैं, शीट नंबर 3 में। तो ये है असल में एक ही फाइल, लेकिन इसके मुख्तलिफ विंडोज़ हमने ओपन की हुई है। अब यहाँ पर ये टाइल्ड है, यानी कि यहाँ पर टाइल के किस्म के बना हुआ है। एक विंडो ये है, एक ये, एक ये, एक ये। जिस तरह विंडोज़ बढ़ती जाएगी यहाँ पर हमारे पास इसके जो टाइल है वो छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं ऑल अरेंज पे, टाइल के बाद हॉरिजॉन्टल, अब ओके कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक ऊपर है, एक नीचे हॉरिजॉन्टल, ये एक ही फाइल है, 2 विंडोज़ है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो टेबल यहाँ पर भी आ गया। इस टेबल में जब हम यहाँ पर कोई चेंजेस करते हैं, यहाँ पर 87, यहाँ पर भी 87 है, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके 100 कर देता हूँ तो ये देखिए नीचे भी इसमें ये चेंज हो गया है। असल में ये एक ही फाइल। अब यहाँ पर इस शीट में मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर नेम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जब मैं आता हूँ और शीट 1 में जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये है एक ही फाइल। और अब दोबारा जाते हैं यहाँ पर ऑल अरेंज में, वर्टिकल, ओके, ये देखिए वर्टिकली यहाँ पर नज़र आ गया। असल में यहाँ पर 2 विंडोज़ जब हम ओपन करते हैं तो फर्ज करिए यहाँ पर हमारा डेटा कुछ इस शीट में है और कुछ इस पहले शीट में है। यहाँ से डेटा मैं मैनुअल देख कर यहाँ पर इसमें चेंजेस करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक विंडो यहाँ पर और एक यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। ये मुख्तलिफ फाइल्स के भी मैं ओपन कर सकता हूँ और एक ही फाइल के 2 व्यूज़ भी यहाँ पर मैं ओपन कर सकता हूँ। अब जाते हैं ऑल अरेंज में, कैस्केड। अब कैस्केड क्या है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके। ये देखिए कैस्केड एक दूसरे के पीछे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर न्यू विंडो में ओपन करता हूँ, यहाँ पर जाते हैं फिर न्यू विंडो और फिर न्यू विंडो। अब आते हैं ऑल अरेंज में, कैस्केड में, ओके। ये देखिए एक दूसरे के पीछे नज़र आ रहे हैं। तो ये है मुख्तलिफ व्यूज़। अब जब हम व्यूज़ में जाते हैं ऑल अरेंज में, यहाँ पर विंडोज़ ऑफ एक्टिव वर्कबुक, जो एक्टिव वर्कबुक है, जो वर्कबुक मैंने ओपन किए हुए हैं, इनके व्यूज़ बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये मुख्तलिफ व्यूज़ है, एक ही फाइल के मुख्तलिफ व्यूज़ है। यहाँ पर नेम से भी ज़ाहिर है 1:1, 1:2, 1:3, इसी तरह ये सारे एक ही फाइल है, लेकिन इसके मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। आप जिस व्यूज़ में भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। असल में यह है एक ही फाइल। अब अगर 2 फाइलें हमने ओपन करनी है, यहाँ पर मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ, सेल रिपोर्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर ये फाइल मैंने ओपन किया हुआ है। अब जाते हैं व्यू में, ऑल अरेंज। इसको जब हम कैस्केड करते हैं, इसके दूसरे कोई विंडो है नहीं, तो ये इसी तरह ये देखिए
एक दूसरे के पीछे यहाँ पर आ गई। ऑल अरेंज में विंडोज़ ओके कर देते हैं। ये देखिए एक ही फाइल, सिर्फ एक्टिव वर्कबुक का, जो एक्टिव वर्कबुक है इसकी विंडोज़ बन गई। इसकी विंडोज़ और है नहीं, इसकी मुख्तलिफ विंडोज़ बनाते हैं। न्यू विंडो, फिर जाते हैं न्यू विंडो, अब दूसरी फाइल में जाते हैं। इस फाइल में इसकी मुख्तलिफ व्यूज़ बनाते हैं, फिर जाते हैं न्यू विंडो। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, ऑल अरेंज कैस्केड, इसको ख़त्म कर देते हैं पहले। ये देखिए दोनों फाइलों के जितने भी व्यूज़ है, ये देखिए पहले 4 व्यूज़ सेल रिपोर्ट के है, बाकी बुक 1 की है। अब जब हम एक ही फाइल के विंडोज से ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं। देखिए पिछले जो सेल रिपोर्ट की व्यूज़ थी वो ख़त्म हो गए, बुक 1 की आ रही है। अब जब हम सेल रिपोर्ट में जाते हैं, इसकी व्यूज़ हम यहाँ पर ऑल अरेंज कैस्केड ओके, ये देखिए ये सारे हो गए। तो ये है विंडोज़ और इनके अरेंजमेंट। यहाँ पर आते हैं फ्रीज पेन्स। ये फ्रीज पेन्स बड़े काम की चीज़ है। ये किस तरह है, अब यहाँ पर हम डेटा एंटर करते हैं, जो ही हम नीचे आते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हेडिंग है वो गायब हो जाता है। फिर हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा कॉलम किस डेटा के लिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो हेडिंग है, रो हेडिंग या यहाँ पर कॉलम हेडिंग भी आप फ्रीज कर सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट और ये जो हेडिंग है इसको फ्रीज करते हैं। तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर फ्रीज पेन्स में जाते हैं, फ्रीज पेन्स, या फ्रीज हो गया। अब जो ही हम नीचे जाते हैं, ये देखिए हेडिंग गायब नहीं हो रहा है, बाकी डेटा गायब हो रहा है लेकिन हेडिंग गायब नहीं हो रहा है। जो डेटा आपने शो करना है उसके बिल्कुल नीचे या राइट साइड पर। अब यहाँ पर हम राइट साइड पर जाते हैं तो राइट साइड पर हमारे सीरियल नंबर और नेम गायब हो जाते हैं। ये देखिए जब हमने इसको भी फ्रीज करना है तो हम पहले इसको अनफ्रीज करते हैं। अब इस हेडिंग से नीचे और नेम के राइट साइड पर तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये हेडिंग से नीचे और ये जो नेम है इसके राइट साइड पर, यानी कि ये सेल बनता है। ये हेडिंग से नीचे है और नेम के राइट साइड पर। यहाँ पर क्लिक करते हैं, फ्रीज पेन पर जाते हैं, फ्रीज पेन। अब ये देखिए हेडिंग भी ब्लॉक होगी और यहाँ पर नेम भी ब्लॉक हो गया, नेम भी गायब नहीं हो रहा। यहाँ पर आप राइट साइड पर जितने भी जाओगे यहाँ पर ये गायब नहीं होगा। तो ये है फ्रीज पेन्स। बाहर जाते हैं, फ्रीज टॉप रो, ये सिर्फ टॉप रो को फ्रीज करता है। अब ये देखिए सिर्फ टॉप रो फ्रीज हो गया। दोबारा जाते हैं, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करता है ऑटोमेटिक। ये देखिए फर्स्ट कॉलम ये फ्रीज हो गया। तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ रोज़, एक से ज़्यादा रोज़ भी फ्रीज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जो रोज़ आपने हाइड नहीं करने देना है, लॉक करना है, तो उनसे नीचे, और जो कॉलम आपने हाइड नहीं करना है उससे राइट साइड पर। अब यहाँ पर ये दोनों मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पर इस तरह अगर मैंने फ्रीज करना है कि पहले 7 रोज़ और पहले 3 कॉलम गायब ना हो, तो मैं यहाँ पर इस मार्च वाले सेल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर फ्रीज पेन लगाऊंगा। पहले अनफ्रीज करते हैं, फिर फ्रीज पेन्स। यहाँ पर ये देखें पहले 7 रो गायब नहीं हो रहे और साथ में पहले 3 कॉलम गायब नहीं हो रहे। ये है फ्रीज पेन्स, इसको अनफ्रीज कर देते हैं। यहाँ पर है स्प्लिट, स्प्लिट को क्लिक करते हैं। ये देखिए एक ही शीट है, ये देखिए यहाँ पर ये अलग से स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं ये अलग से स्क्रॉल हो रहा है। ये है स्प्लिट, दोबारा स्प्लिट क्लिक करते हैं, स्प्लिट खत्म हो गया। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, नीचे हमने यहाँ पर आकर, अगर हम यहाँ पर 50 नंबर रो है तो सारे तो हम लॉक नहीं कर सकते। अगर हम ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पर फिर हमारी स्क्रोलिंग जो होगी वो नज़र नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नीचे आकर ये 50 नंबर रो पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं, ये स्प्लिट हो गया। अब हम नीचे जाकर यहाँ पर इसको पहले ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे आकर यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस करनी है इसको देखकर हम चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर हमने सेल पर क्लिक किया था तो उससे नीचे और उससे लेफ्ट साइड पर ये सारे फ्रीज हो गए। अब ये कोई एक कॉलम फ्रीज नहीं हुआ है क्योंकि ये सारे कॉलम गायब हो रहे हैं। ये देखिए ये कॉलम भी गायब हो रहे हैं और यहाँ पर ये भी गायब हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो रहे। यहाँ पर ये देखिए जब हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट साइड पर जाते हैं, ये देखिए जिस सेल पर हम क्लिक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो ये सारे उसी जगह पर यहाँ पर ये एक ये लाइन लगाता है और एक ये लाइन ये स्प्लिट हो जाता है, यानी कि बीच में डिवाइड हो जाता है। तो इसको स्प्लिट ख़त्म कर देते हैं, दोबारा एक ही शीट आ गया। यहाँ पर हाइड विंडो, हाइड करंट विंडो, ये विंडो गायब हो गई। हालांकि एक्सेल ओपन है लेकिन विंडो गायब हो गया। अनहाइड, जो विंडो हमने हाइड किया हुआ था यहाँ पर है, ओके ये देखिए अनहाइड हो गया। और इसके बाद स्विच टू विंडोज़, यहाँ पर एक ही विंडो है। अगर हमने मुख्तलिफ विंडोज़ बनानी है, फिर किसी ख़ास विंडो में हमने जाना है, तो यहाँ पर व्यू में आकर स्विच टू विंडो, किसी भी विंडो में आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ फाइल्स की विंडोज़ भी यहाँ पर होती है, तो आपने अगर दूसरे फाइल में जाना है तो भी आप जा सकते हैं।
और अगर आपने दूसरे व्यू में जाना है, दूसरे विंडो में जाना है एक ही फाइल के, तो भी आप जा सकते हैं। तो ये थी आज व्यू के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।